अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हूं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। आपकी खिदमत में हाजिर हूं इस मसरूफ़ तरीन सितारों की चाल के हफ्ते के साथ। ये हफ्ते में बहुत सारे सितारे आगे बढ़ रहे हैं, कुछ पीछे हट रहे हैं और इन सितारों से ज़िंदगी के बड़े शोबों पर मेजर इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। जैसे हम लोग पिछले कुछ हफ्तों से बयान करते आ रहे थे कि वीनस रेट्रो है, उल्टा चल रहा है, अब वो डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन जिस दिन वीनस डायरेक्ट हुआ है उसी दिन मरकरी रेट्रो हो जाएगा। यूरेनस भी रेट्रो चल रहा है, जुपिटर पॉजिटिव है और वो वर्गोस के लिए 4th हाउस में, और सैटर्न जो है वो 5th हाउस में। इससे थोड़ी सी ट्रबल है, थोड़ी सी खुशियों की खबर है। बहरहाल मैं बयान करूँगा। नया चांद भी अपने जौहर दिखा रहा है, चांद अपनी ग्रोइंग पोजीशन पर है और इससे वर्गोस को क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं वो मैं बयान करूँगा। मैंने ये प्लानिटी पोजीशन आपको बयान कर दिया, अब इसके एडवांटेजेस बयान करता हूँ। मार्स भी अच्छी पोजीशन पे है वर्गोस के लिए, जो सफरी लाइन को खोलेगा और सफ़र के मुतमन्नी जितने भी सफ़र की ख्वाहिश करने वाले वर्गोस हैं उसमें आसानी देखेंगे। ये सफ़र बड़ा है और ये सफ़र जो है ये मेजर चेंज ला सकता है उनकी ज़िंदगी में। जैसे अगर वो बैनुल-अक़वामी हिजरत का कोई प्लान कर रहे थे तो आसानी से हो भी जाएगा, या बहुत ही आसाइशें मिलेंगी। और करने की अगर कोशिश कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं सफ़र के लिए, तो वहाँ वक्त उन्हें सपोर्ट करेगा, किस्मत उन्हें सपोर्ट करेगी। फैमिली की भलाई अगर करना चाहते हैं तो ये कर पाएंगे। उसके अलावा लर्निंग एंड टीचिंग कॉन्सेप्ट, सीखने और सिखाने का जो मरहला है वो बहुत तेज़ी से हो पाएगा, और नए तजर्बात या कोई कारोबारी आगाज़ करना चाहते हैं तो वो हो पाएगा। बट इसके बरक्स जो चीज़ें नेगेटिव हैं वो आपको क्या क्या कर सकती हैं वो मैं बयान करता हूँ। सैटर्न 5वें घर में इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन देगा। ऐसा लगेगा कि चीज़ें आ भी रही हैं लेकिन इत्मीनान नहीं आ रहा। ऐसा लगेगा उलझा हुआ जहन है। ऐसा लगेगा जो खुशी कई दिनों तक चल सकती थी वो कुछ घंटों ही चली और ख़त्म हो गई। ऐसा लगेगा कि सिस्टम सही नहीं है। ऐसा लगेगा कि लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसका फ़िलहाल मेरे पास सलूशन नहीं है। ऐसा लगेगा कि जिस मेरिट पर मुझे होना चाहिए था उस मेरिट पर मेरी लाइफ पहुंची नहीं। तो ये वाली कंप्लेन सैटर्न की नेगेटिविटी की वजह से प्रोड्यूस होंगी। ये हकीकी नहीं है, ये सिर्फ खदशात है। तो इसको जहन पर हावी नहीं करिए, इसे खुद अपनी विल से, अपनी स्किल्स से रिकवर करने की कोशिश करें। अगर कर जाएं तो अच्छी बात है, अगर ना कर सकें तो ओपल स्टोन पहनना, येलो सफ़ायर पहनना बहुत इफेक्टिव रहेगा। वाइट सफ़ायर पहनना, ग्रीन सफ़ायर पहनना, ब्लू सफ़ायर थोड़ा सख्त हो जाता है तो वर्गोस के लिए, बट अगर ज़रा बड़ी एज के हैं, जैसे 30 साल के वर्गोस हैं, तो वो पहन सकते हैं। छोटी एज वालों में अग्रेशन फिट्स आने के चांसेस होते हैं, थोड़ी जल्दबाजी हो जाती है, थोड़ी अखराजात में भी इजाफा होता है। सैटर्न की ये नेगेटिविटी 5वें घर में फ़िक्र को बढ़ाएगी, थोड़ा गम को भी बढ़ा सकती है, थोड़ा वरीज जो बढ़ती हैं। बहरहाल अब जो पॉजिटिविटीज़ हैं, जब भी जुपिटर 4th हाउस में आएगा कैरियर ओरिएंटेड वर्गोस को फ़ायदा होगा। 4th हाउस हालांकि बेस लाइन का घर है, लेकिन इसके बिल्कुल ऊपर 10th हाउस होता है। जब बेस ताकतवर हो तो 10th हाउस को भी सपोर्ट होगी। बिल्कुल इसके ऑपोजिट हाउस को एडवांटेजेस मिलते हैं। कैरियर ओरिएंटेड बिग ट्रेडिंग एक्सपेक्ट की जा सकती है, बिग कमिटमेंट्स एक्सपेक्ट की जा सकती है, माली मुआहदे एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, एक से ज़्यादा कारोबार शुरू किए जा सकते हैं और कारोबारी मुनाफे में इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन वहाँ पर सैटर्न इसमें उलझाव सा पैदा करेगा, इजाफा हो भी जाएगा, आपको फील नहीं होगा। वर्किंग स्किल्स में इजाफा होगा मून साइन की पॉजिटिविटी की वजह से, ह्यूमन ऑर्गन परफॉर्मेंसेस की वजह से। लेकिन लेवल ऑफ अपॉर्चुनिटी आपका भी कम होगा। यूरेनस 8th हाउस में है, बल्कि हाथ में आई हुई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल सकती है। मुकदमेबाजी से भी आपको थोड़ा सा बचने की कोशिश करनी होगी। कर्जा लेने और देने से भी गुरेज करें इस हफ्ते, तो ज़्यादा अच्छा है। फिर जो फैमिली ओरिएंटेड डिसीजंस हैं उन्हें अपनी फ़िक्र की वजह से डिले ना करें, उन्हें बर वक्त कर लें। फैमिली ओरिएंटेड, आपके बहन भाइयों को आपकी ज़रूरत है, आपके रिसोर्सेज की ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उन्हें करें। दोस्तों को ज़रूरत है, अजीज़ व अकारब को ज़रूरत है, पूरी फैमिली में से मियाँ बीवी को भी ज़रूरत है, तो वो टाइम डिले ना करें, वो अपने टाइमली कर दे। आपको थोड़े दिनों बाद जब दीगर पॉजिटिव स्टार्स और मैच्योर होंगे तो ये खराबी जाती रहेगी। होपफुली ये सारी इन्फॉर्मेशन को, जो मेरी प्रोफेशनल रिसर्चेज हैं, इसको आप इस्तेमाल करते हुए अपने इन टॉपिक्स के डिसीजंस जो मैंने अभी बयान किए प्रॉपरली आप ले लेंगे और आप परेशानियों से बच जाएंगे।
अगर आपको वक्त से पहले ही पता चल गया है कि गम बढ़ेगा तो उसका कोई अजाला कर लीजिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए, ऐसे दोस्तों से मिलिए जो आपको खुश रख सकते हो, ऐसे काम करिए, ऐसे मजहबी जो फ़राइज़ हैं वो ऐसे अंदाज से परफॉर्म करिए कि आपकी रूह में सुकून आए, आपके दिल में सुकून आए, आपके दिमाग को पीस मिले, तो वो इख्तियार करें। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ वक्त की डेफिशिएंसी है, वक्त ख़िज़ा है, सैटर्न का दौर चल रहा है, तो वो एक सर्टन एरिया में प्रॉब्लम कर रहा है। तो सारी नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से आपके पास मुयस्सर हैं, एक आध सेक्टर में ना भी मिली तो क्या है, हम शुक्रगुजारी तो इख्तियार करेंगे। बट अगर हद से ज़रा ज़्यादा तजावुज़ कर जाए तो फिर वो स्टोन थेरेपी कर लीजिए, येलो सफ़ायर, वाइट सफ़ायर, ग्रीन सफ़ायर फैमिली सिवाय ब्लू सफ़ायर के ज़्यादातर पहन लें। अगर कोई ब्लू भी अफोर्ड कर रहा और उसे कोई गुस्सा नहीं आता तो वो भी पहन लें। सफ़ायर का फार्मूला ऑलमोस्ट एक होता है, कलर स्कीम से वो ज़रा लो हो जाता है, ब्लू सफ़ायर में ज़रा तेज़ी ज़्यादा होती है, तेज़ी से इफेक्ट करता है। उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। मैंने जो बातें दी ये ओवरऑल थी, सारे ही वर्गोस के साथ ऐसी सिचुएशन होने वाली है, लेकिन अगर कोई स्पेशल है, कोई अलग से है, तो वो फिर अपना इंडिविजुअल चार्ट बना ले। उसके लिए हम भी आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं। पीर को हम लोग रात 10 बजे आपकी खिदमत में लाइव कॉल्स के लिए हाजिर होंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो लाइव वो हमारे जैसे ही हम लाइव आएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी पूछ सकते हैं। पीर वाले दिन रात 10 बजे तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।